जिस समय हम लोग को बहाली हुआ था 6 सेवा करने के लिए बहाली किया गया था, लेकिन अभी सरकार हम लोग से मूर्ख बना के 100 सेवा ले रही है। मैया योजना, बप्पा योजना, मरनी योजना, जीता योजना, बहन योजना, बेटी योजना, सुइया योजना, दवा योजना, पोलियो योजना, मैंने जितना तरह का 100 योजना है। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं मानसी पाठक स्वागत करती हूँ आपका हजारीबाग अपडेट्स में। लगातार जो है हजारीबाग अपडेट्स की टीम आपको सेविका सहायिका का अनिश्चित धरना दिखा रही है। लगातार इन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कई बार सरकार से आगाह किया कि वो उनकी मांगों को पूरा करे। सबसे पहले इन्होंने हजारीबाग के समाहरणालय में सांकेतिक धरना दिया था, जिसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उसके बाद रांची में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद हजारीबाग में मशाल जुलूस भी निकाला गया, पर इतने करने के बाद भी सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना और नहीं सुना, और इसको लेकर के आज 5 अक्टूबर को इन्होंने हजारीबाग समाहरणालय के बाहर में अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल का प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं उनसे कि अगर इस बार भी अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो इसके बाद फिर ये क्या करेंगी। जी धन्यवाद। मैं हजारीबाग जिला सचिव लीना सिन्हा, और आज हम लोग पूरे झारखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नहीं, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया आज से। और झारखंड का जितना भी जिला है वो हर एक जिला अपने समाहरणालय में, अपने मुख्यालय के पास सेविका सहायिका दोनों बैठी हुई है अपने मांग को लेकर के। आज भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, कल फिर बैठेंगे, परसों फिर बैठेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम लोग केंद्र बंद करके इसी तरीके से सड़क पे बैठे रहेंगे। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हमारी बात को जल्द से जल्द मान ले, क्योंकि हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं तो जो हमारे आंगनबाड़ी के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं उनका पोषण फिर से बाधित हो रहा है, वो फिर से कुपोषण की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो हम लोग बहुत मुश्किल से सुधारे हैं। तो ये काम तो सबसे पहले दिक्कत हो रहा है। उसके बाद BLO का काम बाधित हो रहा है। आज नहीं कल हड़ताल टूटेगा, पुनः हम जब वापस अपने काम पे जाएंगे तो हम ही लोग का काम बढ़ जाएगा, और सरकार का काम तो जितना बाधित होना है हो ही रहा है। तो सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल को वो जल्दी समाप्त करवाए, हमारे मांग को पूरा करते हुए। सबसे पहले आप लोगों ने इससे पहले भी कई तरह 1 दिवसीय धरना, सांकेतिक धरना दिया था, जिसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते बाध्य होकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज से उतर गए हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए वार्ता के द्वारा, रैली के द्वारा, मशाल जुलूस के द्वारा, कि सरकार हमारी बात को मान ले। सरकार जो हमारा मुख्य मांग है, सेविका सहायिका जो रिटायर कर रही है उसको एक मुश्त 10 लाख सेविका, 5 लाख सहायिका दे दे, और जो सेविका रिटायर कर रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ दे, ये मांग करते आ रहे, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मानी है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम तब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है। अगर सरकार अभी कुछ दिनों तक और भी मांग पूरी नहीं करती है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही रहेंगे, हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। अब हम लोग केंद्र नहीं खोलने वाले हैं। तब तक केंद्र में सरकार चाहे तो पूरे झारखंड की सारी सेविका सहायिका को एक साथ हटा दे, एक साथ बैठा दे। अब हम लोग कोई यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ठान के आए हैं कि या तो मांग लेके जाएंगे या तो फिर बैठे रहेंगे इसी तरीके से। वो पैसा कटे, हम भूखे मर जाएं, सड़क पे रह जाएं, जो स्थिति आ जाए हम लोग के साथ, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं, अब मांग पूरा किए। क्या कहना चाहेंगी, मतलब लगातार जो अनिश्चितकालीन धरना, 1 दिवसीय धरना चलते आ रहा है, तो इसको लेकर सरकार आपकी बात अभी तक नहीं सुन रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जब हमारी मांग, हमारी बात को सरकार, हमारा हक जो मिलने वाला है, वो जब सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको खाना खाने के लिए क्या अलग रेट मिलता है, हमको खाने के लिए अलग रेट मिलता है, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, उनके लिए मतलब क्या जो घर परिवार चलाने के लिए जो महंगाई हमारे लिए अलग है, हमको कम में मिलता है, उनको ज़्यादा में मिलता है। तो ऐसा हो रहा है। तो ये अभी जो हम लोग जो पूरे झारखंड में ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत ये जो ठान लिया गया कि 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो हम लोग शुरू किए हैं, ये लड़ाई हमारी इस बार जो है सो आर पार की लड़ाई है। अगर इस बार हमारी मांग को पूरा सरकार नहीं करती है तो हम लोग डिगने वाले नहीं हैं, एकदम डटे रहेंगे, और इस बार तो अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। जो हमारा 8 सूत्री मांग है वो सरकार मान ले, और अभी जो हड़ताल अभी जारी रहेगा, आज से हमारा हड़ताल जारी है और हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, हमारी मांग जब तक। अनिश्चितकालीन धरना को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी मांग को मान ले सरकार। हम लोग अनिश्चितकालीन, कोई शौक नहीं है कि हम लोग रोड पर उतरे। हम लोग भी महिला हैं, हम लोग भी बच्चा, घर, सेंटर के बच्चा लोग भूखे रह जाएगा हमरा एथी में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रेम से हमरा मांग मान जाए
और नहीं मानेगा तो हम भाई सड़क पर उतर चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। और दूसरी बात है कि जब ये लोग विपक्ष में भी रहते हैं, सरकार रहती है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, तो ये लोग को मानदेय वेतन जब बढ़ता है तो ये लोग को नहीं देखते हैं कि सड़क पर उतरते हैं। हम लोग को इतना बेबस क्यों कर रहे हैं? हम लोग यही आग्रह करते हैं। उस समय ये लोग को क्या होता है, विपक्ष में रहते हुए किस समय ये लोग का वेतन बढ़ जाता है, हम लोग को भनक तक नहीं लगती है। और हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं। जिस समय हम लोग को बहाली हुआ था, 6 सेवा करने के लिए बहाली किया गया था, लेकिन अभी सरकार हम लोग से मूर्ख बना के 100 सेवा ले रही है। मैया योजना, बप्पा योजना, मरनी योजना, जीता योजना, बहन योजना, बेटी योजना, सुइया योजना, दवा योजना, पोलियो योजना, मैंने जितना तरह का 100 योजना है, 100 योजना हम लोग से। तो जब 100 योजना से हम 100 योजना के काम हम लोग से ले रहे हैं, सेविका लोग से, हम लोग तो भली भांति कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो इसके एवज में आपको भी चिंतन होना चाहिए कि महिला होके इतना ये लोग काम कर रही है, तभी तक हम लोग को मानदेय पर रखा गया है, वो भी समय से नहीं मिलता है। क्या इस महंगी में क्या होता है 6,000 और 9,000 से? क्या सरकार के बहू बेटी चला पाएगी इतना महंगी में, इतना कम पैसा में? और अगर सरकार नहीं मानेगी, अभी तो देख रहे हैं, हम तो बहना से आग्रह करते हैं कि अगर इस सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तो होगा ही, और चुनाव जारी रहेगा। और चुनाव में हम लोग जन सेवा करने के लिए हम लोग खुद अपने से अपने क्षेत्र में विधायक के अथी में सीट तैयार करके और फिर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हम बोलना चाहते हैं, जितना भी दीदी है, रेखा दी, नीला दी, सब हम लोग के लिए हेड है। हम लोग का कहना है कि देखिए, हम लोग महिला लोग बहुत गरीबी स्थिति से भी हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का छोटा बच्चा है, बहुत इसमें विधवा औरत भी है, बहुत बूढ़ी लोग भी है। सब लोग हम लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं। हम लोग को महिला या मतलब हम लोग जो है औरत का, महिला का, माता का कोई हम लोग का इज्जत नहीं मिला है। हम लोग का बेटी बहन महिला लोग का जितना बहू बेटी को इज्जत मिलता है घर में, उतना हम लोग का राज्य सरकार, केंद्र सरकार हम लोग को कोई इज्जत नहीं दिया। हम लोग को रोड पर उतरने की जगह हम लोग कहाँ ठोकर खा रहे हैं, कहाँ ठोकर खा रहे हैं कि हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग का स्थिति इतना खराब है कि एक बच्चा को हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे, हम लोग अपना पेट पाल नहीं पा रहे, हम लोग अपना बस्तर नहीं पहन रहे, बच्चा को बस्तर नहीं पहना रहे। तो ये बताइए कि हम लोग कहाँ से लाएं? हम लोग जो महंगाई है, जो हम लोग का महंगाई है, महंगाई हम लोग को मारी जा रही है, हम लोग को महंगाई खाई जा रही है। देखिए, इतना आजकल के बाजार में इतना रेट बढ़ गया, हम लोग की बाल बच्चा के 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी लेके बच्चा को हम लोग खिला नहीं सक रहे हैं, और बच्चा को ना इलाज करा सक रहे हैं। तब ये हम लोग कहना चाह रहे हैं सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि हम लोग पर भी दया कीजिए। हम लोग भी एक महिला हैं, हम लोग भी देवी हैं, लेकिन देवी है तो देवी जैसा हम लोग की इज्जत गिरिए, और नहीं तो हम लोग काली माँ का रूप लेंगे तो उनका राज कहाँ चल जाएगा, उसका गद्दी कहाँ चल जाएगा, फिर उनको मिलना मुश्किल है। इतना ही बोल के सेविका सहायिका जब रोड पे उतरती है तो सरकार बहुत आसानी से बोल के जाती है कि हाँ आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वादा करके फिर मुकर जाती हैं। ये सरकार अभी के नहीं, बहुत पहले से ही करते आ रही हैं। हम लोग को मांगे कभी आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब 2019 और जो 18 और 19 में जो चुनाव ये हम लोग एक बार और रोड पर उतरे थे तो उसमें सरकार बोले थे कि नहीं आप लोग को मांगे पूरी हो जाएगी। ईपीएफ और पेंशन जो अभी बोला गया था, हम लोग को रिटायरमेंट भी दिया जाएगा, पेंशन भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। और जो हमारी दीदी अभी लोग बड़ी जो पहले से ज्वाइन की थी, वो दीदी लोग हम लोग को रिटायर करके जा रही, वो खाली हाथ जा रही हैं। उनके बस एक पेज थमा दिया जा रहा है, क्या अपने वापस घर चले जाइए। तो ये हम लोग का बस बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि जो दीदी लोग उम्र बिता दे रही है इस आंगनबाड़ी में, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ सोचें कि हम लोग घर परिवार है, हम लोग भी एक सेविका है, जितना उम्र बिता दे रहे हैं गांव में, गांव के प्रति समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए फ़र्ज है कि हम लोग के लिए कुछ करें वो, और ये पेंशन और हम लोग को रिटायरमेंट दे। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार सेविका सहायिका अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से बार बार आगाह कर रही है कि वो उनकी मांगों को पूरी करे, लेकिन अभी तक इतने बार अनिश्चितकालीन धरना के दौरान भी मतलब पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी में अभी तालाबंदी कर दी गई है, और जिसकी वजह से सरकार अभी तक इस पर कोई पहल नहीं कर रही। ये देखना काफ़ी अहम होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या इनकी मांगें पूरी होती है कि नहीं होती है। हजारीबाग अपडेट्स के माध्यम से इनकी आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।